नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी प्रेजेंटेशन में। इंडिया का रोड नेटवर्क वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रोड नेटवर्क की देख रेख और मेंटेनेंस के लिए भी बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती होगी। इसीलिए 2023-24 के बजट में 2600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सिर्फ रोड के रिपेयरिंग के लिए। दोस्तों, क्या हो अगर रोड खुद ब खुद बनने लगे, अर्थात रोड अपनी रिपेयरिंग स्वयं कर लें। सुनने में ये बात थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज के तकनीक के युग में बहुत चीज़ संभव है, बहुत सी बात पॉसिबल है। आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं सेल्फ हीलिंग रोड या एस्फाल्ट ब्लेंड टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या होता है एस्फाल्ट ब्लेंड टेक्नोलॉजी, ये कैसे काम करता है और कैसे रोड छोटे मोटे गड्ढों की रिपेयरिंग अपने आप स्वयं से कर लेंगी। आइए आज के वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड के टॉप 10 देश जो सबसे बड़े रोड नेटवर्क का संचालन करते हैं। ये बात वीडियो के आखिर में। अभी समझते हैं सेल्फ रोड हीलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसका पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया और भारत में इसका प्रयोग कब से शुरू होने वाला है। दोस्तों, भारत का जो रोड नेटवर्क है या जो सड़क है, सड़क की जो व्यवस्था है, वो मुख्यतः 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला आता है नेशनल हाईवे, जिसकी देखरेख नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरा स्टेट हाईवे, जिसकी देखरेख स्टेट हाईवे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करता है। तीसरा आता है विलेज रोड नेटवर्क, जिसकी देखरेख अर्थात गांव में जो प्रधानमंत्री सड़क बना हुआ है उसकी देखरेख लोकल पीडब्ल्यूडी विभाग करता है। और इसके बाद कुछ शहरी इलाकों के रोड नेटवर्क्स आते हैं, जिनकी देखरेख शहरी इलाकों के संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग करता है। अब बात मेंटेनेंस की, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नया प्लान लेकर आया है अभी कि अपने रोड को अब वो सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी या एस्फाल्ट ब्लेंड टेक्नोलॉजी पर रोड का निर्माण करेगा, अर्थात एक ऐसा रोड जो अपना रिपेयरिंग स्वयं कर लेगा, छोटे मोटे गड्ढों का रिपेयरिंग वो स्वयं कर लेगा। जी हाँ, इसी को कहा जाता है सेल्फ हीलिंग या एस्फाल्ट ब्लेंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी में जो मुख्य घटक होता है वो होता है बिटुमिन और स्टील फाइबर, जिनको एस्फाल्ट में मिलाया जाता है। हम जानते हैं एस्फाल्ट हम उसे कहते हैं जो रोड बनाने के लिए प्रयुक्त एक फाइनल मिक्सिंग मटेरियल होता है, जिसमें कंक्रीट, रेत, बिटुमिन या पहले उसमें डामर का उपयोग किया जाता था। तो सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी में जो मुख्य घटक होता है वो होता है बिटुमिन और स्टील फाइबर्स। स्टील फाइबर्स स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील के बने हुए छोटे छोटे रेशेदार तार होते हैं, जिनको स्टील उल के नाम से भी जाना जाता है। इनको आवश्यकता के अनुसार किसी भी साइज में कट किया जा सकता है, इनको छोटे छोटे साइज में भी कट किया जा सकता है। और बिटुमिन जो होता है ये एक प्राकृतिक भी प्राप्त होता है और आर्टिफिशियल तरीके से भी इसको प्राप्त किया जाता है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां बिटुमिन का प्राकृतिक सोर्स अवेलेबल है और आर्टिफिशियल तरीके से इसको जो क्रूड ऑयल होता है उसके रिफाइनरी से जो लास्ट प्रोडक्ट बचता है, जो लास्ट उत्पाद बचता है, जो हाइड्रोकार्बन उत्पाद होता है, वो बिटुमिन कहलाता है। ये काले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो डामर के समान होता है। इसकी उपयोगिता भी डामर के समान ही है, लेकिन दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है, यानी डामर और बिटुमिन का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। हालांकि दोनों का उपयोग एक ही है सड़क निर्माण में। डामर जो होता है वो कोयला के डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है, जिसको हम तारकोल कहते हैं, लेकिन बिटुमिन एक प्राकृतिक सोर्स में भी उपलब्ध होता है। जैसे बहुत से देश हैं, इसमें वेनेजुएला, कनाडा में इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक सोर्स है विश्व का, और रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वेनेजुएला, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो एंड ईरान एंड इराक, यहाँ भी इसका नेचुरल रिसोर्स उपस्थित है।
बिटुमेन को आर्टिफिशियल तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया कि जब क्रूड ऑयल का शुद्धिकरण किया जाता है तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, उसके बाद जो बचता है शेष अवशेष या लास्ट प्रोडक्ट कहते हैं जिसको हम, वो होता है बिटुमेन का, जिसका उपयोग सड़क निर्माण कार्य में किया जाता है। तो इसमें मिक्सिंग उपयोग किया जाता है बिटुमेन और स्टील फाइबर का सेल्फ हीलिंग में, जिसमें बिटुमेन क्या है, फैलने का कार्य करता है। ये जैसे ही इसको उपयुक्त टेम्परेचर मिलता है ये फैलने लगता है, या ये नॉर्मल स्थिति में भी ये फैलने लगता है ये। और जो स्टील फाइबर होता है वो छोटे छोटे गड्ढों को भरने का कार्य कर देता है। तो ये इसी व्यवस्था में कार्य करता है सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें बिटुमेन जैसे ही गड्ढा होता है रोड में, छोटा सा गड्ढा होता है, बिटुमेन फैल जाता है और स्टील फाइबर उस गड्ढे को जाकर भर देता है। तो हम जानते हैं छोटे गड्ढों से ही बड़े गड्ढों का निर्माण होता है रोड में। तो जब छोटे गड्ढे ही भर जाएंगे या छोटे छोटे जो क्रैक्स होते हैं रोड में आरंभ में, वो क्रैक्स ही भर जाएंगे तो बड़े गड्ढे आगे चल के नहीं बनेंगे। तो फाइनल इसका सिद्धांत यही है सेल्फ हीलिंग का, कि छोटे गड्ढों को बढ़ने से रोकना, अर्थात छोटे छोटे क्रैक्स यदि रुक जाएंगे तो बड़े गड्ढे आगे चल के नहीं बनेंगे। तो ये इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी। अब बात इसकी खोज की, तो 2010 के आसपास इस टेक्नोलॉजी का खोज हुआ एम्स्टर्डम के डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर एरिक स्कोखोइजेन के द्वारा। इन्होंने ही इस टेक्नोलॉजी का विकास किया और पता लगाया कि बिटुमेन में यदि स्टील फाइबर्स को मिलाकर एक एस्फाल्ट तैयार किया जाए और उससे रोड का निर्माण किया जाए तो एक सेल्फ हीलिंग रोड बन जाता है, अर्थात छोटे मोटे गड्ढों का रिपेयरिंग ये खुद ब खुद कर लेता है। 2010 में ही ऐसा ही रोड बनाया गया नीदरलैंड्स में, जो आज तक सक्सेसफुल काम कर रहा है। उसके बाद वहाँ 10-12 और रोड बने जो अभी ट्रायल में चल रहे हैं ये रोड। यूके में भी इस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में यूके की इस टेक्नोलॉजी पर और शोध कार्य चल रहे हैं। वैसे रोड बनाने का विचार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जा रहा है। भारत का भी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ऐसे ही रोड बनाने की सोच रहा है वो भी। तो ये टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द भारत में आने वाली है। अभी ये टेक्नोलॉजी भारत में आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये टेक्नोलॉजी भारत में भी आ जाएगी। भारत का रोड नेटवर्क यदि हम देखें तो सिर्फ 2 से 3% जो रोड नेटवर्क है वह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। बाकी 2 से 3% जो रोड नेटवर्क है वो स्टेट हाईवे अर्थात PWD के पास है, और बाकी के जो रोड नेटवर्क है 95% ग्रामीण जो रोड नेटवर्क है वो लोकल PWD के पास है। तो आरंभ में टेक्नोलॉजी सिर्फ नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ही इसका इस्तेमाल करेगा अपने हाईवे पर, अर्थात नेशनल हाईवे में ही इसका उपयोग किया जाए। बात यदि फ़ायदे की जाए, आखिर इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा क्या है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है। इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे पैसे और धन की आवश्यकता होगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है इससे कि बार बार जो रोड का रिपेयरिंग का जो खर्च आता है मेंटेनेंस का वो बचेगा, क्योंकि रोड में गड्ढे नहीं होंगे तो मेंटेनेंस की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब गड्ढे नहीं होंगे तो एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं से भी बचाव होगा। तो दूसरा फ़ायदा है रोड के कारण जो एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं होती हैं वो रुकेंगी। इससे रोड बढ़िया रहेगा तो जाहिर है इसमें चलने वाली गाड़ियों की जो लाइफ है वो भी बढ़िया रहेगी, टायर का घिसाव भी कम होगा इससे। तो ये रहा इससे फ़ायदा। अब बात करते हैं वर्ल्ड के टॉप 10 देश जो सबसे बड़े रोड नेटवर्क का संचालन करते हैं। तो इसमें पहला नाम आता है USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, रसिया, जापान, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। ये हैं विश्व के वो टॉप 10 देश जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट रोड नेटवर्क का संचालन करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।